Hi everyone, welcome you again. This is Satish and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss the most important topic passive voice, which is very important for every competitive exams. देखिए पैसिव वॉइस जो है आज का हमारा कॉमन टॉपिक है, स्पेशली हर एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे बिकॉज आज का ये जो सेशन होगा इसका फर्स्ट सेशन है पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस में जैसे ही सिंपल चीज़ें हैं कि हाउ टू चेंज ओके एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहले हम जो इजी चीज़ है वो देखेंगे, फिर उसके बाद 1 to 1 हमारा जो सेशन होगा उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो देखेंगे, सेंटेंस वाइज देखेंगे। उसके बाद में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। ओके देखिए लेट्स बिगिन द टॉपिक। पैसिव वॉइस क्या होता है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वॉइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर उसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि एक्टिव से पैसिव जब भी हम करेंगे, जैसे ही हम एक्टिव वॉइस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो वर्ब है अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है, ट्रांजिटिव होने का मतलब ये हो गया जो ऑब्जेक्ट लेती है उसी वर्ब का क्या बनेगा? एक्टिव से पैसिव बनेगा। ये आपको क्या कर रखना है? ध्यान में रखना है। ऐसी वर्ब जो क्या ले? अपने आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेती है, चाहे वह ऑब्जेक्ट क्या हो? डायरेक्ट हो, चाहे वह इनडायरेक्ट हो, चाहे वह निर्जीव हो, चाहे वह सजीव हो। जैसे मैं आपको सेंटेंस लेके समझाऊंगा। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये एक सेंटेंस आपके सामने है। या फिर यहाँ पे मैंने लिखा ही वॉज स्लीपिंग, he was sleeping in the night, in the night, ये सेंटेंस आपके पास में। अब देखिए इस सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनको कोई आपसे कहे कि चेंज द सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस वर्ब से आप क्वेश्चन करोगे। वर्ब को पहचानने के लिए आप उस वर्ब से क्वेश्चन करोगे। क्या क्वेश्चन करोगे? एक तो व्हाट से क्वेश्चन करना है आपको, एक तो किससे क्वेश्चन करना है? व्हाट से क्वेश्चन करना है। जैसे ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग हिंदी, वह क्या पढ़ा रहा है? टीचिंग से, टीचिंग कर रहा है वह। व्हाट, क्या, तो क्या का आपको आंसर मिले, क्या मिलेगा? हिंदी। तो वह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसी भी वर्ब का, किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच वन इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किससे क्वेश्चन करना है? व्हाट से क्वेश्चन करना है, एक चीज। दूसरा आपको क्वेश्चन करना है, वो करना है whom से। जैसे ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग अस, यहां आपने क्या लिखा? अस हिंदी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने व्हाट से किया तब तो आपको रिप्लाई मिला कौन सा? हिंदी वाला। यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वह नॉन वर्बल होगा। वह कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ही इज टीचिंग हिंदी। जो आपको मैं बता दूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेशली कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब का डायरेक्ट असर पड़े। ही इज टीचिंग हिंदी, उसका जो मेन जो है डायरेक्ट असर किस पे पड़ रहा है? हिंदी पे पड़ रहा है। और ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक चीज हमारे को ये समझनी है कि एक्टिव से पैसिव जैसे ही हम बनाते हैं तो वर्ब जो हमारी होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके, कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसको हमें पहचानना कैसे है? व्हाट से क्वेश्चन करना है। समझ आया क्या? किससे क्वेश्चन करना है? व्हाट से क्वेश्चन करना है। ही इज टीचिंग व्हाट, आपको रिप्लाई मिला हिंदी, आपको रिप्लाई मिला
हिंदी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, हिंदी हो गया। एक चीज। दूसरा आपको क्वेश्चन करना है whom से, ही इज टीचिंग हिंदी, whom किसको पढ़ा रहा है, तो किसको पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अस, हमें पढ़ा रहा है। तो ये वाला दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमारे ऊपर जो है अल्टरनेट होता है कि आप इससे बनाओ या फिर इससे बनाओ। बाकी आपको अगर वहां पे ऑप्शन मिलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर दोनों में कोई भी एक जो है वो मिल जाएगा। तो आज हमारी जो मेन बात थी वो ये थी कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, यहाँ पे मैंने दोनों को मिला के वर्ब लिखा है। उसके बाद में यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। वह ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है। दोनों मैंने हिंदी वर्जन में बोले हैं यहाँ पे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इनकी। आपको कोई कहे कि क्या ये सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव, ओके, तो यहाँ पे ये जो गोज वर्ब है ये कैसे वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ये ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जो अपने आगे क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। यहाँ पे क्वेश्चन करके देखिए, ही गोज टू स्कूल, ही गोज व्हाट, वह जाता है क्या, कोई आंसर नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। ये वाली जो वर्ब है ये इसका क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। दिस सेंटेंस कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड। ओके, बहुत बार अपने जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें स्पेशली ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, उनको चेंजेस कर देते हैं और एक ऑप्शन ऐसा आ जाता है इसमें लिखा हुआ होता है कि दिस सेंटेंस कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड। एक चीज। दूसरा, ही वॉज स्लीपिंग इन द नाइट। आप ये जो स्लीपिंग दे रखा है, इस स्लीपिंग का जो वर्ब है उससे क्वेश्चन कीजिए, आप व्हाट से क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे whom से क्वेश्चन कर लीजिए, आपका आंसर है निकल कर नहीं आएगा। ही वॉज स्लीपिंग व्हाट, वह सो रहा है, क्या सो रहा है, देयर इज नो रिप्लाई। ओके, सो इट कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड। ओके, whom से करके देख लीजिए, he was sleeping, whom, there is no reply। तो आपको सबसे जो मेन बात वो है, ऐसी वर्ब जो अपने आगे ऑब्जेक्ट लेती है, सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस उसी का बनेगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब देखिए आपके सामने मैंने अभी बताया कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आता है। फिर जैसे ही हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। उसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ आई आए तो उसका हमें क्या बनाना है, मी बनाना है। यहाँ वी आए उसका हमें क्या बनाना है, अस बनाना है। यहाँ पे किसके बाद में, इस वर्ब के बाई के बाद में। देखिए मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मी आता है तो उसका हमें आई बनाना है, एस आता है तो उसका हमें वी बनाना है। ओके, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव में जैसे ही हम चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में बाई के बाद यहाँ पे हमें वापस क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। किसका ऑब्जेक्ट लगाना है, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी कि मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ वो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए आई अगर आ गया तो हमें उसका ऑब्जेक्ट मी बनाना है, और यहाँ मी आ गया तो उसका सब्जेक्ट यहाँ हमें क्या बनाना है, आई बनाना है। वी आ गया तो एस बनाना है, और एस आ गया तो उसका सब्जेक्ट वी बनाना है। उसके बाद में हमारा क्या आ गया, यू आ गया
तो यू में हमें क्या करना है, यू का यू रहेगा, इधर भी यू का यू रहेगा, इधर भी यू का यू रहेगा। वर्ब के बाद वाला यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना, हमेशा वर्ब के बाद वाला जो यू है वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और पहले वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ओके, उसके बाद आ गया ही, और ही को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिम। और यहाँ आ गया सी, सी को हम क्या लिखेंगे, हर। फिर यहाँ आ गया दे, दे का हम क्या लिखेंगे, देम। उसके बाद में यहाँ फिर क्या आगे, नेम आ गया, तो नेम का हमें क्या लिखना है, नेम लिखना है। देखिए यहाँ पे ये तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे, बाकी कोई ना कोई चीज का नेम, नेम मिल जाएगा। जैसे क्या आ गया, नेम में मैंने बोला हिंदी, आई रीड हिंदी। ओके, तो यहाँ पे हिंदी है, वो किसी सब्जेक्ट का नाम है, किसी बुक का नाम है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वर्ब हो गई, ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो पैटर्न है वो किसका है भाई, एक्टिव वॉइस का है। जैसे ही हम यहाँ पे इसका पैसिव बनाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। नाम है तो उसका सब्जेक्ट भी नाम होगा, ऑब्जेक्ट नाम है तो उसका ऑब्जेक्ट भी नाम होगा। समझ आ गया आपको? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये नेम है, ये क्या है, नेम है। यहाँ पे आई PURCHASED, परचेज्ड ए कार। कार क्या है, किसी भी चीज का नाम है। तो जैसे ही आप, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप जैसे ही इसको इधर लाओगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे नाम का नाम रहेगा। यहाँ पे अगर इस तरह से कोई आप आता है, जैसे यहाँ लिखा है ही गे, या फिर ही टीचेज मी, ही टीचेज मी, तो फिर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का हमें यहाँ सब्जेक्ट बनाना है, तो हमें यहाँ आई लिखना होगा। क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। फिर हम यहाँ पे टेंस का चेंजेस कर देंगे, और यहाँ ये जो ही है बाई के बाद में यहाँ क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि ही ये है और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया। समझ में आ गया आपको? आपको मैंने क्या चीज समझाई है, मैंने आपको ये चीज समझाई है कि एक्टिव वॉइस जो होगा उसका जैसे ही जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि जब भी हमें एक्टिव से पैसिव में जैसे ही सेंटेंस को बदलना पड़े, तो उस सेंटेंस को बदलने के लिए उसका जो पैटर्न होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। आगे कुछ भी आ सकता है, कोई भी एडवर्ब आ सकती है, कोई भी कुछ भी आ सकता है, बट हमें उस वर्ब, ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले, हमें तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए बस। उसके बाद में हम उसका पैसिव जैसे ही चेंज करेंगे, तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में अगर ये वाले सारे के सारे हैं तो उनका मी है तो आई, अस है तो वी, यू है तो यू, हिम है तो ही, हर है तो सी, देम है तो दे, ये लगाएंगे। या फिर कोई चीज का नाम है तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हमें नाम का नाम ही रखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हिंदी, तो हिंदी का हमें यहाँ हिंदी ही लिखना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक कार, तो यहाँ पे एक कार का एक कार ही लिखना है। क्लियर हो गया भाई? अब हम जो है डिस्कशन करेंगे। इतना आपका जो परिचय है वो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है। इतना परिचय होने के बाद में अब हमें जो करना है, मेन चीज जो है ना, वो हमें ये करनी है। देखो एक चीज का वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन दैट। क्या करना है कि कभी भी ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले, उसी का हमें पैसिव चेंज करना है, न कि
ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हो। जैसे कि मान लीजिए क्या आ गया, मैंने जैसे कि दो जो हमारी वर्ब थी स्टार्टिंग में मैंने लिखी थी, यहाँ पे स्लीपिंग हो गया, फिर यहाँ पे गोज हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, कुछ भी जैसे कि लाफिंग हो गया, वह हंस रहा है, क्या हंस रहा है, यू डोंट नो अबाउट इट। ओके, तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमें सेंटेंस के अंदर ध्यान में रखना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या क्या हमें चेंजेस करते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं, ये चीजें हम एक बार जानेंगे। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमें क्या जो है सीखना क्या है और क्या चीज जो है वो मेन है इसके अंदर। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो चेंजेस होते हैं हमारे पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव में जैसे ही हम चेंजेस करते हैं तो उनको कैसे चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस होगा वो टेंसेस पे होगा। मैंने आपको ये बता दिया कि सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का बाय के बाद में, सब्जेक्ट का बाय के बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे जो मेन होता है चेंजेज वो होता है टेंसेस का होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, यहाँ जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो जो है इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। मैं यहाँ पे आपको एक एक सेंटेंस लेके समझाता हूँ, उसके बाद में हमारे जो सेंटेंसेज हैं वो 1 to 1 चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस के अंदर हम क्या बोलेंगे, जिसको अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ना वो होंगे। उसके बाद में हमारे होंगे नेगेटिव सेंटेंस होंगे। उसके बाद में हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, यानी कि नेगेटिव और अफर्मेटिव इसी सिंपल के अंदर आ जाएंगे। ओके, उसके बाद में हमारे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, फिर हमारे होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस होने के बाद में ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिसलेनियस जिसको हम बोलेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि टेंसेस का जो चेंज है वो सिंपली मैं आपको वैसे बता दूं, आपको एक मतलब अपनी जो मदर टंग है उसमें बता दूं मैं यहाँ पे। मान लीजिए दिस इज प्रेजेंट टेंस। ओके, इट हैज 4 पार्ट, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो दिस प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू कंटिन्यूअस, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसको इस कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। बट ये मत कहना कि कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं, वहां हमें जो फॉर्म लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ओके, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका ध्यान रखना, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होती है। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज, एम, आर। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इट हैज 4 पार्ट, दिस वन इज प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये वाला जो प्रेजेंट सिंपल है हम इसको कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, सिंपल को कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, लेकिन हमारी जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है, यानी कि ये कंटिन्यूअस हो गया, इसके हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, इसको इसी में चेंज कर देंगे। परफेक्ट को क्या कर दिया हमने, परफेक्ट को हमने इसमें चेंज कर दिया और वर्ब कौन सी लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी। वैसे ही हमारा पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल में दिस हैज, इट हैज 4 पार्ट, दिस वन इज सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये वाला जो है वो इसमें चेंज हो जाएगा, ये वाला है वो इसमें चेंज हो जाएगा। इसके हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ये वाला जो है ना किसी भी टेंस का, ये वाला जो टेंस है वो चेंजेस नहीं होता है। इसमें चेंजेस कैसे होता है इसका जो डिस्कशन है वो लास्ट में करेंगे। तो देखिए वापस इसी पे लेके चलता हूं आपको मैं। यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म में क्या हो गया, इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे इस फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब यहाँ क्या हो गया, आई स्पीक, आई स्पीक इंग्लिश, ये है आपका। ओके, आई सब्जेक्ट हो गया, स्पीक क्या हो गया, वर्ब होगी, और यहाँ पे इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। स्पीक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप इसको इधर लाओगे इंग्लिश। ओके, फिर यहाँ किस में चेंज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो इज में चेंज करना है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन, बाय के बाद में
आई का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें लगाना है मी। समझ आया क्या आपको? यहाँ इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कोई आपसे पूछे कि भाई ये वाला टेंस कौन सा है, इंग्लिश इज स्पोकन, ये टेंस कौन सा है, आप क्या बताओगे? दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, ओके, एंड दिस वन इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, बिकॉज वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको क्या किस में चेंज किया है? इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया है। समझ आ रहा है क्या? ओके। उसके बाद में आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ गया। एस या ई एस का मतलब यहाँ हो गया अगर सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा सिंगुलर हो तो यहाँ मैंने लिखा ही, तो क्या आ गया? स्पीक्स आ गया। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ एस ई एस कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे ही है तो यहाँ स्पीक्स आ गया। वहीं इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी जो है उसका यहाँ ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों समझ आ गया आपको। उसके बाद में क्या आता है? डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो होंगे इज एम आर, यानी कि ये जो सेंटेंस होंगे वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। तो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव बना देंगे, यानी कि डज नॉट आए तो उसमें इज नॉट हो जाएगा, डज नॉट आएगा तो इज नॉट हो जाएगा और वर्ब की कौन से फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ओके, उसके बाद में देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, ये वाला प्रेजेंट सिंपल था, समझ में आया आपको? अब यहाँ पे कह रहा है इज एम आर, यहाँ पे इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि ही इज और स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, इसी सेंटेंस को लेके देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंग्लिश, इज का इज हो गया भाई, थर्ड फॉर्म जो है लगाने से पहले बीइंग, किस में चेंज किया हमने? बीइंग में चेंज किया है। किस में चेंज किया है? बीइंग में चेंज किया है। ओके, तो बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन और बाय हिम। समझ आ गया क्या? यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको हमें कंटिन्यूअस के साथ में बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। क्लियर हो गया? उसके बाद में देखिए हैज हैव, ये वाला आता है परफेक्ट टेंस, ही यहां लगाते हैं या फिर आई सोल्ड ए पेन, मैंने एक पेन बेचा, सॉरी यहाँ पे आई हैव सोल्ड, आई हैव सोल्ड ए पेन, ये हमारा जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बीन लगाएंगे इसको, इसमें क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे, बीन। ओके, तो यहाँ क्या हो गया? ए पेन, यहाँ हैज, इसके साथ में बीन लग गया, फिर थर्ड फॉर्म क्या लग गई? सोल्ड बाई आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी हो गया। समझ में आ गया भैया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया, जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है वो बीन में बदल के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। तो यहाँ पे ए पेन हैज बीन सोल्ड बाय मी। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद में आता है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट के पूरे हो गए, प्रेजेंट का कौन सा बच गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो चेंजेज नहीं होता है, वो कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। क्या चीज पूछी जाती है और क्या नहीं पूछी जाती है, अगर पूछ लिया जाए तो कैसे चेंजेस करेंगे वो हम लास्ट में देखेंगे, जो हमारा लास्ट सेशन होगा पैसिव वॉइस का उसमें देखेंगे। हमारी बात क्या आ गई भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसको? सेकंड फॉर्म को। आई सा ए बुक, मैंने एक किताब देखी, मैंने एक किताब देखी, एक बुक देखी, तो ए बुक वॉज, देखिए सेकंड फॉर्म किस में बनेगी? वॉज वर्ब में। सेकंड फॉर्म जो है चेंजेज होगी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, ए बुक वॉज
थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन, और बाई मी। समझ आ रहा है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वाज, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, डिड किस में आ सकता है, यहाँ पे नेगेटिव में भी आ सकता है। डिड का मतलब यहाँ डिड नॉट भी इसमें इंक्लूड है, इसमें डू डज नॉट भी इंक्लूड है। इसमें इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या आ गया, वॉज वर, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया, तो वॉज वर का मतलब क्या हो गया, आई। यहां सेंटेंस या फिर मैं लिखूं कि ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। यहां ये सेंटेंस हमने लिखा तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश। यहां वॉज और फिर क्या लगा देंगे, बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वॉज स्पीकिंग या फिर वॉज बीइंग स्पोकन बाई हिम। सेंटेंस समझ आया क्या आपको? आपको क्या ध्यान में रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर में बदलेंगे। एक चीज डिड या फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो उसको किस में बदलेंगे, वॉज वर में बदलेंगे, या फिर वॉज वर यानी कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह है, क्या लगाएंगे, बीइंग लगा देंगे। तो यहाँ पे ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन। ठीक है भैया। उसके बाद में हमारे आते हैं यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड वाला हैड बीन में बदल जाएगा। आई हैड वॉन द मैच, आई हैड वॉन द मैच। अब इसको जैसे ही आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, द मैच हैड बीन वॉन बाई मी। ओके, यहां जो हैड है वो हैड बीन में चेंज हो गया, बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद में देखिए हमारी फ्यूचर है वो टेंस नहीं होता, उसके अंदर जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको हम मॉडल वर्ब बोलते हैं, उनको ऑक्सिलरी जो होते हैं ना मॉडल ऑक्सिलरीज वो बोलते हैं उनको। तो ध्यान रखना मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। एक चीज तो आपको ध्यान में ये रखना है, मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, और मॉडल को जैसे ही हम चेंज करते हैं किसमें, उनका पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव के बाद में बी लग जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बी लग जाएगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, इसको हमें कैन को कुड में, सेल को शुड में चेंज नहीं करना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि कैन को सर कुड में चेंज करना है, नहीं रे भैया, कैन को कुड में चेंज नरेशन में करना है, सेल को शुड चेंज नरेशन में करना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। यहाँ ही कैन स्पीक इंग्लिश आ गया तो यहाँ हम क्या करेंगे, इंग्लिश। ओके, फिर यहाँ क्या आ गया, कैन, मैंने बोला बी लगाएंगे। ओके भैया, यहाँ इंग्लिश कैन बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन बाई, और यहाँ कौन है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ आ गया आपको? चाहे मॉडल्स कोई भी ले लीजिए आप, पैसिव में जैसे ही उनको चेंजेस करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि मॉडल के साथ में बी लगेगा और फिर वो की थर्ड फॉर्म लगेगी। समझ आ गया आपको? इस तरह से आज हमने टेंसेज के बारे में पढ़ा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद में हमने ये सारे जो चेंजेस किए, फिर आ गया मॉडल आ गया, मॉडल का है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनको चेंज नहीं करके हमें चेंज क्या करना है,
मॉडल्स के साथ में जो बी है वो वर्ब काम में लेनी है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगानी है हमें। इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने ये चीज सीखी है कि एक्टिव वॉइस होते क्या हैं। ओके, एक्टिव वॉइस में कौन सी वर्ब है ऐसी जिनका हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ऐसी कौन सी वर्ब है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं या फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाएं। उसके बाद में हमने सीखा कि टेंसेज जो है हमारे सारे के सारे उनको हमें कैसे चेंज करना है। आज का हमारी सेशन में ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उनमें हम सेंटेंस टू सेंटेंस चलेंगे। सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस आ गया जिसके अंदर सिंपल में क्या आ गया, नेगेटिव हो गया, उसके बाद में असर्टिव हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, फिर इंपेरेटिव हो गया, फिर इन्फिनेटिव वाले या फिर अदर जो होते हैं ना प्रीपोजिशनल वाले जो होते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।